इस कहानी की शुरुआत में हम सियोक से मिलते हैं, जो कि एक फंड मैनेजर है और उसकी तलाक भी हो चुकी है। अपनी बेटी के जिद करने पे सियोक उसे उसकी माँ से मिलाने बुसान ले जाता है। अगले दिन सुबह ये दोनों ट्रेन से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। उस ट्रेन में और भी कई यात्री थे, जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी और उसका बॉडी बिल्डर पति था। एक हाई स्कूल बेसबॉल टीम थी और एक अमीर आदमी भी था। जैसे ही ट्रेन खुलने वाली होती है, एक लड़की जिसके शरीर पे काफी चोट लगी थी वो ट्रेन में घुस जाती है और थोड़ी देर में ही वो लड़की ज़ॉम्बी बन जाती है। ज़ॉम्बी बनने के बाद वो एक ट्रेन अटेंडेंट को भी काट लेती है और इसके कारण वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है। और अब ये दो ज़ॉम्बी लेडी मिलके बाकी सभी लोगों को ये वायरस फैलाने लगती है। देखते ही देखते उस डब्बे के सभी लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। बाकी बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए खुद को दूसरे डब्बे में लॉक कर लेते हैं। ट्रेन में ये न्यूज ब्रॉडकास्ट होता है और हमें पता चलता है कि ये वायरस पूरे देश में फैल चुकी है। जब ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती है तो सब लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर वहां भी सभी इंसान ज़ॉम्बी बन चुके थे। हजारों की संख्या में ज़ॉम्बीज उन लोगों पे अटैक कर देते हैं। ये लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के वहां से भागते हैं। ट्रेन इतने देर में खुल जाती है और इस वजह से सभी अलग अलग डब्बे में बिछड़ जाते हैं। ट्रेन का ड्राइवर बुसान जाने का फैसला लेता है क्योंकि उसे इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये वायरस उस शहर तक नहीं पहुंचा है। सियोक अपने बाकी दो साथी के साथ आगे बढ़ने लगता है और रास्ते में उसे अपनी फैमिली मिल जाती है। फिर ये सभी 6 लोग ट्रेन के पहले डिब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उन्हें कई ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचा के आगे निकलना पड़ता है। पहले डिब्बे में पहले से ही कई लोग मौजूद थे जो वहां सेफ थे। जब वे पहले डब्बे के पास पहुंचे तो वहां के लोगों ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। उनको लगता था कि ये सब भी वायरस के शिकार हो चुके हैं। बॉडी बिल्डर और किम जिन इस ज़ॉम्बी फाइट के दौरान अपनी कुर्बानी दे देते हैं ताकि बाकी लोग उस डब्बे में सुरक्षित पहुंच सकें। जब वे अंदर आते हैं तो उन चारों को अलग कर दिया जाता है ताकि अगर वो संक्रमित हुए तो बाकी लोग इसकी चपेट में आने से बच सकें। यात्रियों में से एक लड़की बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी बहन भी ज़ॉम्बी बन गई थी। वो लड़की जानबूझ के दरवाजा खोल देती है और सारे ज़ॉम्बी घुस के बाकी लोगों को मार देते हैं। केवल वही लोग बचते हैं जिनको अलग बंद कर दिया गया था। उनके अलावा एक अमीर आदमी और ट्रेन अटेंडेंट बाथरूम में छिप के खुद को बचा लेते हैं। तभी आगे की पटरियां ब्लॉक होने के कारण ट्रेन को रोकना पड़ता है। जैसे ही ट्रेन रुकती है बाकी यात्री दूसरी ट्रेन ढूंढने के लिए बाहर आ जाते हैं, पर उन सब पे ज़ॉम्बीज का अटैक होता है और सभी मारे जाते हैं। सियोक, उसकी बेटी और प्रेग्नेंट लेडी एक दूसरे ट्रेन में चढ़ जाते हैं, पर वहां उस ट्रेन में वो अमीर आदमी भी था जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था। सियोक उससे फाइट करता है पर उसे भी वो ज़ॉम्बी काट लेता है। उसे पता चल जाता है कि अब वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, इसलिए वो अपनी बेटी और उस लेडी को इंजन रूम में लॉक कर देता है और खुद ट्रेन से कूद जाता है ताकि ये लोग यहाँ से सुरक्षित निकल सकें। कुछ घंटों बाद ट्रेन बुसान पहुंच जाती है। वहाँ की आर्मी इनको बचा लेती है जो वहाँ सीमाओं की रक्षा कर रहे थे। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरीके के नई कहानी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।